नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, 3, 5 के लिए अब जो है ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है आपके पास। ओनली 8 से 10 दिन का टाइम है। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोग जो है रीजनिंग और मैथ्स में एकदम मतलब जो है स्पीड लाइए, जो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, और आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस एक तरह से कर लीजिए और मतलब टारगेट रखिए कि आप जो है 90 तक स्कोर आप अपना लाएँ, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो जाए। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये स्पेशल जो है करंट अफेयर्स का वीडियो ला रहे हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ ये एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग आज करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से करंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चन अच्छा से हम लोग देख लेते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आप लोग अच्छा से देखते रहिए और आपको इस चैनल पर कंटिन्यू जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जीके जीएस का और एग्जाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको हमेशा मिलता है। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसका जो सभी का सभी क्वेश्चन हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। और आज इसमें आपका 50 से ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप लोग इसको जो है रिपीट करके भी देखते रहिएगा। और हो सके तो सभी वीडियो का हम मतलब एक दिन आपको जो है प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। ये जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, मतलब जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो यह खिलाड़ी आपके कौन थे। तो नंदू नाटेकर थे, जो कि ये बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ओके, और अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में अच्छा से जान लीजिए। ये आपका जो है ये कब जीते थे। तो ये जो है 1956 में कोलालमपुर में आपका सेलंगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन के लिए, जिसमें यह जो है पुरुष एकल जो है खिताब ये जीते और यह किसी भारतीय द्वारा बैडमिंटन में जीता गया पहला पदक था। ओके, तो इसलिए बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो खिताब जीतने वाले खेल में यह जो है प्रथम खिलाड़ी थे। कौन। नंदू नाटेकर। तो आप लोग इनका नाम अच्छा से याद रखिएगा, जिनका ये जो निधन हो गया। ओके, हाँ, और इनके बारे में और मतलब जैसे ये इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि यह जो है बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। कौन। नंदू नाटेकर। और ये आपका जो ये अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था। 1961 से। और पहली बार जब दिया गया बैडमिंटन में ये अर्जुन पुरस्कार, तो इन्हीं को दिया गया है, नंदू नाटेकर। ओके, चलिए दोस्तों, तो इनसे जो है ये आपका जो है 3-4 क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। आपका मतलब जैसे ये इसमें जो है निकलने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है निकल सकता है कि ये जो है प्रथम ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो जीते थे कब जीते थे, ये जो है कहाँ हुआ था, है ना। ये मतलब जैसे कि अर्जुन पुरस्कार कब आपका जो है शुरू हुआ, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो निकल सकता है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है। तो यह आपका जो है दोस्तों ये जो एकमात्र जो शहर है वो आपका ये इंदौर है, एमपी का इंदौर शहर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। और इसको अब आगे मतलब जैसे ये आने वाले सालों में स्वच्छ वायु मतलब वहाँ पे ये पॉल्यूशन फ्री करने के लिए अच्छा से वहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये आपका जो है भारत का एकमात्र शहर है। कौन। ये इंदौर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कार्यक्रम कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम है। ओके, ये जो है मतलब इंग्लिश में भी लिख दिए, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन हैं। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मतलब आता है। तो अभी जो कौन है, ये आपका जो राकेश अस्थाना है। और ये जो पहले क्या थे, बीएसएफ के पूर्व आपका जो है महानिदेशक थे, डीजी थे, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इसमें भी आपका जो ये 2 क्वेश्चन जो निकल रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गूगल के अभिभावक मतलब पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ये औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए कौन सी नई कंपनी लॉन्च की है। तो ये जो है कौन सी नई कंपनी लॉन्च की है दोस्तों, इंट्रिसिक। कौन कंपनी का नाम क्या है, ये इंट्रिसिक। और इसका ये उद्देश्य क्या है, औद्योगिक रोबोट बनाना, मतलब जैसे ये इंडस्ट्रियल जो है रोबोट बनाना। और यह कौन बनाएगा, आपका ये जो है अल्फ़ाबेट। और ये अल्फ़ाबेट कौन है, यह जो है गूगल का पेरेंट कंपनी है। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आता है कि ये गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है। तो अल्फ़ाबेट है। और ये जो अभी मतलब हाल ही में ये आपका जो कंपनी लॉन्च किया है अल्फ़ाबेट, कौन, इंट्रिसिक। और इसका ये उद्देश्य क्या है, औद्योगिक रोबोट बनाना। ओके, चलिए तो इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो निकल रहा है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 55 नंबर क्या है,
5 नंबर है आपका दोस्तों, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता किया है? तो यह जो है किसके साथ समझौता किया है? ये IBM के द्वारा। और IBM आपका क्या है? एक कंपनी है जिसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, हाँ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट इन ए बॉक्स किस जो मतलब एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, तो ये बेंगलोर मतलब जैसे ये एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, और यह किसके साथ समझौता किया है? इसका जो है विकास कौन करेगा? तो यह इसका जो है विकास IBM करेगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये क्या एयरपोर्ट इन ए बॉक्स, ये आपका जो है IBM और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है ना। 3 चीज़ का रिलेशन आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन आपका कुछ भी उल्टा पुल्टा के पूछ सकता है, आप लोग अच्छा से समझे रहिएगा तो फिर फंसिएगा नहीं, है ना। चलिए 6ठा नंबर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की। ये किस देश के हैं? तो जो है दोस्तों ये आपका जो बहुत ही फेमस है, आपका मतलब जैसे ये हर साल जो है बैठक होता है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और ये जो है ये उंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका क्या है? ये आपका जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना, ये उंगा, और इसको मतलब जैसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा का केम्मा हुआ है बैठक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो है 2021 में केम्मा हुआ था बैठक, तो ये 76वां बैठक था, और इसका जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष जो बने थे वो आपका जो है अब्दुल्ला शाहिद बने थे, और यह जो है किस देश के हैं? मालदीव के। ओके, मालदीव के, यह भी जो वर्तमान में विदेश मंत्री है ना। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। अगला क्या है दोस्तों? 7वां नंबर कि हाल ही में बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर जलवाष्प होने का प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका मतलब जैसे अभी ये जो है रिपोर्ट निकला है कि ये बृहस्पति के जो उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा जो है बृहस्पति का, कौन? गैनीमेड, उस पर जो है जलवाष्प होने का प्रमाण दिया गया है। किसके द्वारा यह? तो ये जो है नासा के हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये आपका जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ओके, हाँ, तो आपको ये भी इसको जो ये उल्टा के भी पूछा जा सकता है कि नासा के हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प होने का प्रमाण जो अभी हाल में दिया गया है? तो ये आपका बृहस्पति के उपग्रह, आपको ये स्पेशल जो उपग्रह का नाम भी पूछ सकता है, तो गैनीमेड पर। ओके, चलिए अगला देखें। 8वां नंबर कि हाल ही में माइक हेनरिक का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो दोस्तों यह जो है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही VVI क्वेश्चन, और मतलब जैसे निधन से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो निधन हो गया, किस देश के थे, क्या थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइप का भी आपको क्वेश्चन करवाने का, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो दोस्तों 9वां नंबर क्या है कि भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट, जिसका आपका ये नाम क्या है? कोवी होम, किस संस्था ने लॉन्च किया है, जिससे घर में स्वयं परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो है कोविड का जो है टेस्ट घर पे ही कर सकते हैं। किस ये किट के द्वारा? कोवी होम किट के द्वारा। और ये जो है किसके द्वारा ये विकसित किया गया, लॉन्च किया गया? तो आपका जो मतलब IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है, विकसित है ना। और यह भारत की पहली रैपिड ये इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आपका ये RNA टेस्ट किट है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोवी होम क्या है? तो यह भारत की पहली आपका जो रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है। ओके, चलिए तो आप लोग अच्छा से समझ लीजिए क्वेश्चन को और ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी का सभी क्वेश्चन आपका जो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने तरफ से जो मतलब ये अच्छा लग रहा है आपको दे रहे हैं, होप सो कि आपको हेल्प हो। तो दोस्तों 10वां नंबर क्या है? ग्राफिक क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड पील आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार, और इसको आपको सिंपल भाषा में ये मतलब आइजनर पुरस्कार भी कहा जाता है। आपको यदि पूरा नाम लिखेगा तो विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार 2021 किस भारतीय को दिया गया? तो ये आपको जो मिला है ये आनंद राधा कृष्णन को मिला है, जो कि एक आपका जो ग्राफिक कलाकार हैं, है ना। और इनके साथ आपका जो ये जो है जॉन पियर्सन को भी मिला है, जो कि UK के, मतलब ये 2 आदमी को दिया गया है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार। ये जो है 2021 आपका 2 आदमी को दिया गया। पहला भारतीय है आनंद आपका जो राधा कृष्णन, और जो ये दूसरा जॉन पियर्सन आपके कहाँ के हैं? UK के। तो जो है क्वेश्चन मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि आनंद राधा कृष्णन के साथ और ये किसको दिया गया है? तो आप लोग इनका नाम भी अच्छा से याद रखिए, जॉन पियर्सन। ओके, ये आपका कहाँ के हैं? UK के। ओके,
यूनाइटेड किंगडम। चलिए 11 नंबर क्या है कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? ओके, ये आपका जो दुनिया की पहली एयरलाइन है जो कि ये सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करेगी, मतलब जैसे कि है, तो ये आपका कौन सा है? स्विस एयरलाइंस। ओके, चलिए अगला देख लें। 12 नंबर क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन आपका कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। ओके, चलिए अगला देख लें। 13 नंबर, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये आपका जो है शतरंज के क्षेत्र में बनती है ना, तो यह कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा, जो कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ओके, चलिए अगला देख लें हम लोग। 14 नंबर कि हाल ही में ये सीडेक के द्वारा बनाई गई परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी मतलब हाल में ये सीडेक के द्वारा कौन सी सुपर कंप्यूटर बनाया गया है? तो उसका नाम है परम गंगा, और ये जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका मतलब जो है IIT ये रुड़की में स्थापित किया गया। ओके, ये चलिए अगला देख लें। ये आपका सीडेक क्या है? आपको एक ये सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक मतलब जैसे संस्था है जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है सीडेक का? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, तो आप लोग पूर्ण रूप भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 15 नंबर ये मतलब जैसे आपका ये है FATF, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका मतलब जैसे कि न्यूज़ में भी आप लोग सुनते होंगे कि ये मतलब जैसे FATF ने पाकिस्तान पे जो प्रतिबंध लगाएगा, ये लगाएगा, बहुत सारा आता है न्यूज़ कि इस जो है जोन में रखेगा, ग्रुप में रखेगा, मतलब आपकी ये जो है न्यूज़ मतलब आते रहता है। तो इसके जो अध्यक्ष अभी बने हैं, तो ये आपका जो है T राजा कुमार बने हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके ये एग्ज़ाम में आते हैं कि मतलब जैसे कि ये FATF के नए अध्यक्ष T राजा कुमार बने, और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो आप लोग सिंगापुर लगाइएगा। ओके, आइए ये अब जो है मतलब FATF किस क्षेत्र में काम करती है? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म के लिए काम करती है। ओके, जो देश मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करता है काम और टेररिज्म के लिए करता है काम, उसके ये जो है मतलब अगेंस्ट में ये प्रतिबंध लगाती है, या इसको जो भी डिसीजन जो लेना है ये मतलब लेती है। ओके, हाँ, मतलब ये जो उसको ये मतलब जैसे ये फाइनेंशियल उसको जो लॉस मतलब हो सके, है ना। चलिए अगला देखें। 16 नंबर क्या है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है नूर 2 का सफल परीक्षण कौन किया है? आपका जो है ईरान किया है। ओके, और अब आइए मतलब जैसे आपके ये जैसे कि भारत का जो है अंतरिक्ष आपका जो संस्था है, मतलब जो अंतरिक्ष आपका जो भी है उपग्रह ये जो लॉन्च करती है कौन? ये मतलब जैसे कि इसरो। उसी तरह आपका जो है ईरान का कौन है? ये IRGC है, ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आपका जो गॉड ये जो कॉर्प्स है, ये आपका ये ईरान की अंतरिक्ष संस्थान है। ओके, मतलब जैसे भारत का जो इसरो उसी तरह जो है ईरान का IRGC। ओके, चलिए अगला देख लें हम लोग। 17 नंबर G7 कृषि मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो इस बार आपका जो है G7 कृषि मंत्रियों का बैठक होगा, जिसका जो है मेज़बानी कौन करेगा? आपका जर्मनी करेगा। और इसमें भारत है नहीं, है ना। इसका जो है पहले नाम मतलब ये जैसे पहले क्या था G8 था, लेकिन इससे जो है रूस को निकाल दिया गया है, तो इसलिए मतलब अब ये G7 के नाम से फेमस है। ओके, चलिए अगला देख लें। ये 18 नंबर आपका 18 नंबर क्या है? ये गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना और ये छात्राओं के लिए वाहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए आमा योजना और ये छात्राओं के लिए वाहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपका सिक्किम किया। ओके, चलिए अगला देख लें। ये दोस्तों आपका जो है ये 19 नंबर क्या है कि हाउस वर्क इज वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये आपका एक्सिस बैंक ने शुरू किया। ओके, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि हाउस वर्क इज वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये आपका एक्सिस बैंक शुरू किया है। ओके, चलिए अगला देख लें। 20 नंबर क्या है? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो है आपका विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, आपका जो है बिहार के बोध गया में। ओके, हाँ,
चलिए अगला देख लें। तो ये जो आपका जो कुछ ये क्रिकेट से दिए हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि आईसीसी के 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेओय फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर यानी कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का कौन सा अवार्ड जो दिया जाता है। तो इस ये अवार्ड का नाम है रासेल हेओय फ्लिंट ट्रॉफी, और ये जो है 2021 के लिए किसको प्रदान किया गया, तो अपनी भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, 2021 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये महिला क्रिकेटर में जो अवार्ड जो मिलता है रासेल हेओय फ्लिंट ट्रॉफी, वो अपनी भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया। ओके, अब आइए इसी से संबंधित कुछ और है 4-5 क्वेश्चन, इसको भी आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिए। ये महिला के लिए क्या था, क्रिकेटर ऑफ द ईयर फ्लिंट हेओय पुरस्कार है ना, और ये आपका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर यानी कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया। महिला के लिए किसको दिया गया, स्मृति मंधाना को दिया गया, और पुरुष में जो आपका ये ट्रॉफी मिलता है आपका जो गैरी सोबर्स ट्रॉफी आपको ये किसको मिला है, ये पाकिस्तान को, मतलब एक भारत की महिला और पाकिस्तान का ही पुरुष में दिया गया, किसको, शाहीन अफरीदी को, जो कि कहाँ का क्रिकेटर है, पाकिस्तान का। ओके, चलिए अगला देख लें। वो तो हो गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, और मतलब अब आइए ये आईसीसी का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ ये उद्यमान खिलाड़ी यानी कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किस में, मेन पुरुष में किसे प्रदान किया गया ये अवार्ड, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुष में, तो ये आपको जानेमन मलान को दिया गया है। ये आपका ये कहाँ के क्रिकेटर हैं, दक्षिण अफ्रीका के। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, जानेमन मलान को, और यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, है ना, और इनको ये पुरुष में मिला ये अवार्ड, है ना। चलिए, और सेम चीज़ आप लोग थोड़ा महिला में भी ये याद कर लीजिए कि ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वोमेन है ना, महिला के लिए ये अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है, तो यह पाकिस्तान की फातिमा सना को दिया गया। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये सब आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी फातिमा सना को दिया गया। ओके, चलिए अगला देख लें। अब आपका ये क्या है, वनडे क्रिकेटर है ना, मतलब महिला में। तो आइए इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ये देख लीजिए कि आईसीसी के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी यानी कि ये ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये आपका जो मिला है लीजेल ली को मिला है, जो कि कहाँ की खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प होगा, है ना। और ये सब है कि मतलब जैसे आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन में आपका जो है गलती होना 100% आपका जो श्योर है। ओके, तो अच्छा से आप लोग मतलब जैसे भी ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, अच्छा से सेट कर लीजिए दिमाग में। ओके, चलिए आपका ये क्या है, वो तो ये सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला का हो गया, और अब ये कौन है, पुरुष का अवार्ड है। ये आपको किसको दिया गया, तो यह बाबर आजम को मिला है, और ये भी कहाँ का खिलाड़ी है, पाकिस्तान का है। ओके, चलिए अगला देख लें हम लोग 27 नंबर। अब ये 27 नंबर क्या है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो दोस्तों आपका जो इस साल फीफा का मतलब जैसे ये आयोजन हो रहा है, तो ये आपका ये कहाँ पे होगा, ये आपका जो है आयोजन ये कतर में किया जाएगा आयोजन, और ये आपका जो है कतर की राजधानी दोहा है ना। और ये फीफा जो है 18 में कहाँ हुआ था, ये आपका जो है 4 साल पे होता है, तो 2018 में कहाँ हुआ था, ये जो है इसका आयोजन रूस में किया गया। ओके, और अब भाई ये जो है ये जो रूस में जो हुआ था 2018 में, तो उसमें विजेता कौन रहा, आपसे ये भी पिछला वाला पूछता है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो यह विजेता जो रहा था फीफा का वो फ्रांस रहा था, और उप विजेता जो रहा था वो क्रोएशिया रहा था। और ये जो क्रोएशिया की राजधानी दे दी है आपका मतलब जाग्रेब, फ्रांस की राजधानी तो पता ही आप मतलब जैसे सभी लोगों को होगा पेरिस है ना, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। और ये जो है क्रोएशिया फाइनल में पहुंचा था, और इसका जो बहुत मतलब ज़्यादा जो तारीफ़ किया गया था। ओके, हाँ, चलिए, और अब आपसे कहीं अगला पूछ दे, पर ये जो है इस बार वाला तो कतर में हो रहा है ना, और अगला आपसे कहीं पूछ दे 26 वाला, तो ये आपका जो है 3 देशों में होगा, और कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा, और आपका जो है ये यूएसए में होगा। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, आपको जो है 4 ये जो है मतलब ऑप्शन जो दे सकता है, और आपको ये जो लिख देगा कि कहाँ नहीं होगा। ओके, और आपका जो है 3 देश रहेगा ये, और एक और कोई रहेगा, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 26 वाला कहाँ होगा, कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा, और ये जो है मतलब ये यूएसए में होगा। और ये जो है इसका जो राजधानी दिए हैं, कनाडा का राजधानी ओटावा,
मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, और ये जो मतलब यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी, और इसका जो है डीसी का अर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, चलिए अगला देख लें हम लोग। 28 नंबर क्या है दोस्तों कि ये 2023 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ये आयोजन कहाँ होगा। तो ये अगला साल कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, आईसीसी का विश्व कप है ना, 50 ओवर का जो होता है, ये आपका कहाँ होगा, अपने इंडिया में होगा, भारत में, है ना। और आपसे यदि ये मतलब पूछ दे कि 19 वाला विजेता कहाँ हुआ था क्या, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 साल मतलब जैसे कि हो गया है, तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा, जो मतलब जैसे क्रिकेट के प्रेमी होंगे उनके दिमाग में होगा, लेकिन जो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे क्रिकेट में, उनको मतलब जैसे नहीं भी होगा यार, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। 2000 ये जो है मतलब ये 19 में कहाँ आपका इसका ये मतलब आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका जो है ये इंग्लैंड में और वेल्स में हुआ था। ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और वेल्स की राजधानी कार्डिफ है ना। और इसका जो विजेता जो रहा था वो आपका ये इंग्लैंड रहा था। ओके, इंग्लैंड में हुआ था, और इसका जो विजेता भी इंग्लैंड रहा, और जो विजेता रहा वो आपका न्यूजीलैंड रहा, है ना। मतलब जो है दोनों का मतलब क्या है, लैंड है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, विजेता इंग्लैंड, और आपका इसका जो आयोजन भी हुआ इंग्लैंड में, और उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। ओके, और आपको यदि नहीं पता होगा तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ओके, चलिए अगला देख लें। वो तो आपका हो गया 23 में कहाँ होगा, और अभी मतलब जैसे ये हाल में हुआ है, ये आपका जो ये T20 विश्व कप जो है ये 2021 पुरुष वाला हुआ है। तो इसको मतलब थोड़ा आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि इसमें जो है विजेता रहा कौन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया विजेता था। ओके, T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता मतलब जैसे हार गया फाइनल में कौन, न्यूजीलैंड। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से दोनों ये देश का नाम रखिएगा याद। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और न्यूजीलैंड की राजधानी तो अभी आप लोगों को बताए हैं वेलिंगटन। ओके, चलिए, और इसका जो है T20 विश्व कप ये जो है 2021 का मतलब जैसे आयोजन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे किया गया, तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और ओमान में हुआ था। ओके, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, और ओमान की राजधानी मस्कट है। ओके, तो आप लोग इतना चीज़ अच्छा से ध्यान में रखिएगा, तो आपको हर एक जो एग्ज़ाम में हेल्प होगा ये सब। ओके, चलिए अगला देख लें। 30 नंबर, प्रदूषण से निपटने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है। तो दोस्तों ये जो है पहला स्मॉग टावर जो लगाया गया है वो आपका नई दिल्ली में लगाया गया है। ओके, चलिए, और जो है नई दिल्ली प्रदूषण के लिए तो फेमस है ना। मतलब आप लोग जैसे न्यूज़ में तो हमेशा ठंड के दिन में कुछ और ही मतलब ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो है, तो मतलब जैसे पहला ये स्मॉग टावर जो लगाया गया वो आपका दिल्ली में। चलिए 31 नंबर क्या है, देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन बना है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका जो है मतलब ये हाईवे फ्रेंडली हाईवे कौन बना है, तो ये आपका जो है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। और ये EV फ्रेंडली हाईवे कहने का अर्थ यह है कि मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि मतलब हाईवे के किनारे आपका जैसे मतलब पेट्रोल पंप जो रहता है, तो जैसे किसी का ये आवश्यकता पर जाके ले सकता है, उसी तरह आपका जो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के एक जो है लिमिटेड जो है ये डिस्टेंस पे आपका ये चार्जिंग जो है स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे क्या होगा कि किसी का जो चार्ज ख़त्म ये मतलब जैसे होने वाला होगा तो अपना जाके चार्ज करवा सकता है। इसलिए इसको इस हाईवे को ये देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कहा गया। ओके, हाँ, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये मतलब जैसे चार्जिंग ये स्टेशन बनाया कौन है हाईवे के किनारे, तो आपका ये भेल के द्वारा बनाया गया है। भेल का क्या है पूर्ण रूप, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि भेल में ई का क्या अर्थ है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल्स है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये सभी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए 32 नंबर क्या है कि ये अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बना है। मतलब जैसे कि ये हॉस्पिटल जो है पहला हॉस्पिटल बना है देश का कौन, जो कि अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित किया है, वो जो है मतलब एम्स नई दिल्ली है। और दूसरा कौन है आपका जो है मतलब एम्स भुवनेश्वर है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए, फायर स्टेशन मतलब जैसे कुछ लगता है मतलब जैसे कि मतलब आग उग, तो जैसे कि ये कॉल किया जाता है फायर स्टेशन वालों को, फायर आइए, तो लेकिन अब करना नहीं पड़ेगा, अपने परिसर में ही रहेगा, है ना। चलिए 33 नंबर क्या है कि दादरा नागर हवेली और दमन एवं द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। यानी कि ये आपका जो है पहले मतलब क्या था, ये आपका मतलब अलग अलग था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसको अब जो है इकट्ठा कर दिया गया है, मतलब ये अब हो गया एक हो गया। ओके, तो इसको जो है कब बनाया गया, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। ओके, और इसका जो है राजधानी कहाँ बनाया गया, ये जो अब इसका राजधानी जो होगा, दोनों का राजधानी दमन होगा। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 2020 का डेट। अब आइए 34 नंबर क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो ये आपका जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख, और जम्मू कश्मीर भी, है ना। हाँ,
तो इसका जो है लद्दाख की राजधानी कहाँ कहाँ होगा, तो ये आपका जो है राजधानी लेह होगा और कारगिल होगा। दो जगह इसका जो मतलब राजधानी होगा। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होगा वो आपका जो लेह में होगा और शीतकालीन जो राजधानी होगा वो आपका कारगिल होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए, सेम चीज़ है, जम्मू कश्मीर कब बना था, तो आपका जैसे ये भी 31 अक्टूबर 2019 को बना था, है ना। और ये आपका ये जो इसका भी जो राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है, शीतकालीन राजधानी श्रीनगर और ये सॉरी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका जो है श्रीनगर और शीतकालीन जो राजधानी इसका कहाँ है, जम्मू है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब इसका थोड़ा सा और आगे चीज़ देख लीजिए कि 36 नंबर क्या है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने। तो जो दोस्तों लद्दाख के प्रथम जो ये उपराज्यपाल जो बने हैं वो आपके जो है राधा कृष्ण माथुर बने हैं। तो इनका नाम भी आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और अभी भी यही हैं। अब आइए, ये जो है दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम प्रशासक कौन बने हैं। मतलब जब इसको इकट्ठा कर दिया गया है दोनों मिलकर, अब क्या हो गया, मतलब एक जो केंद्र शासित प्रदेश, तो और इसके जो प्रथम प्रशासक जो बने हैं वो आपका प्रफुल्ल खोदा पटेल बने। ओके, हाँ, तो ये इनका नाम भी आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के प्रथम ये जो है उपराज्यपाल कौन बने, केंद्र शासित जब प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को, तो इसके जो प्रथम ये जो है उपराज्यपाल जो बने वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू बने। और अभी जो है वर्तमान में जो है वो आपका कौन है, मनोज सिन्हा है। और इनको जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को इनका जो है कैग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब आइए, ये जो 39 नंबर, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों ये एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। ओके, चलिए अगला देख लें, 40 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सौर गठबंधन यानी कि ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA का 101वां सदस्य कौन बना है। तो दोस्तों इसका जो है 101वां सदस्य कौन बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, जो है मतलब USA। ओके, हाँ, मतलब जैसे आते आते बहुत ये जो देर कर दिया पहले, मतलब जैसे कि कह रहा था कि नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे जब ट्रंप थे, तो इसमें जो है ट्रंप नहीं, हम इसमें शामिल होंगे अपना उनका था जो भी है ना। तो अभी लेकिन जो है फाइनली आपका शामिल हो गया है कौन, आपका ये जो मतलब ये USA, और ये जो कितना बन गया है सदस्य, 101वां सदस्य बन गया है सौर गठबंधन का। ओके, और अब आइए थोड़ा ये इसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन और, कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब जैसे ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये अपने भारत में है, गुरुग्राम में है, हरियाणा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये इसको जो है ये स्थापित करने में ये दो देश का महत्वपूर्ण भूमिका रही, एक अपना भारत और जो दूसरा फ्रांस का। ओके, हाँ, तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को या स्थापना करने में किन दो देशों का अहम ये भूमिका है, तो आपका भारत और फ्रांस का। ओके, चलिए अगला देख लें, 42 नंबर क्या है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ। तो इसका जो स्थापना हुआ है वो आपका जो है 30 नवंबर 2015 को हुआ, जो कि कहाँ हुआ है, पेरिस के फ्रांस में। ओके, चलिए अगला देख लें, 43 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों इसके जो अभी वर्तमान में जो है महानिदेशक इसके हैं आपका वो अजय माथुर है। ओके, हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्या है, ये रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। तो दोस्तों रोपवे ये सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला जो शहर बन गया है वो आपका ये जो है वाराणसी बन गया। ओके, चलिए अगला देख लें, 45 नंबर, 45 नंबर क्या है दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू किया है। तो ये जो है स्ट्रीट ये परियोजना जो शुरू किया है कौन सा राज्य सरकार, तो ये आपका ये जो है केरल राज्य सरकार है। ये किसके लिए किया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ओके, चलिए अगला देख लें, 46 नंबर, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जो है दोस्तों ये जो है आपका 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये जो है V प्रवीण राव को दिया गया। ये आपके जो कहाँ के हैं, ये तेलंगाना के। ओके, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये सब सभी का सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला देख लें, ये आपका क्या है, वर्ल्ड ये एथलेटिक एसोसिएशन ने किस भारतीय एथलीट को ये वुमन ऑफ द
ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो है दोस्तों किसको किया है सम्मानित, तो ये अपनी भारत की हैं अंजू बॉबी जॉर्ज को। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि इनको जो है वर्ल्ड ये एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए 48 नंबर क्या है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता। तो ये स्वर्ण पदक जो है किस राज्य को दिया गया, ये आपको बिहार को दिया गया है। और इसका जो है मतलब ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। और इस बार आपका जो है 2021 में केम्मा इसका संस्करण था, है ना, तो ये 40वां संस्करण हुआ है। ओके, चलिए तो अगला देख लें हम लोग 49 नंबर क्या है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है। तो जो है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव आपका किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है, तो ये जो है नागालैंड का प्रसिद्ध महोत्सव है। ओके, चलिए अगला देख लें 50 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली व्यक्ति पहली भारतीय कौन बनी है। कहने का मतलब ये इसका अर्थ है क्वेश्चन का कि इसमें IMF में पहले जो आपका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद नहीं था। ओके, ये जो है मतलब हाल ही में सृजित किया गया है पद। और इस जो पद पर जो मतलब जैसे ये बैठी हैं पहली जो व्यक्ति जो बनी वो आपका जो बनी है कौन है, गीता गोपीनाथ बनी है। और यह भारतीय भी हैं, तो इसलिए यह पहली भारतीय भी बन गई। मतलब जैसे कि पहली व्यक्ति भी बन गई और जब पहली भारतीय भी बन गई कौन, गीता गोपीनाथ IMF के उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली व्यक्ति और प्रथम भारतीय भी बन गई। ओके, और इसको आप जो है पहली महिला भी कह सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब आइए अब जो है देख लीजिए थोड़ा इसी के थोड़ा सा मतलब आगे डिटेल्स में कि ये जो है कौन जो आपका ये गीता गोपीनाथ पहले IMF में मुख्य अर्थशास्त्री थे। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और फिर इनके बाद ये जो है डिप्टी वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं, कहाँ के, IMF के। ओके, हाँ, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, वो जो है वाशिंगटन DC में है ना। ये मतलब IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। चलिए अगला देख लें। और एक चीज़ कि इसके मतलब जैसे वो ये गीता जो है गोपीनाथ क्या बनी है, वो तो आपका ये जो है डिप्टी बनी है ना, डिप्टी बन गई हैं प्रबंधक निदेशक। लेकिन ये कि उसके जो है मतलब प्रबंधक जो निदेशक हैं वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो आपका जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो कि कहाँ की हैं, बुल्गारिया की हैं। और ये ऐसा जो है प्रथम बार मतलब जैसे अभी मतलब ये आपका हुआ है कि दोनों पद पे महिला ही हैं, है ना। ये मतलब जैसे कि IMF के प्रबंधक निदेशक और डिप्टी उप प्रबंधक निदेशक जो है दोनों के दोनों महिला हैं। एक जो है कहाँ की हैं, बुल्गारिया की हैं। और जो उप प्रबंधक निदेशक हैं वो आपके भारत के हैं, गीता गोपीनाथ, है ना। चलिए अगला देख लें 52 क्या है, दिसंबर 2021 में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से टकराने वाला चक्रवात का क्या नाम दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, ये जो है दिसंबर में आया था, तो इसका जो है नाम था जवाद था, जो कि सऊदी अरब के द्वारा दिया गया नाम। ये आपको दिसंबर वाला पूछे तो, और यदि मई वाला पूछ दे तो आपका ये इसका नाम यश था। और यदि ये सितंबर वाला पूछ दे तो इसका नाम जो है गुलाब था। ओके, 2021 में 3 आया था चक्रवात, आपका जो है मई में आया, सितंबर में आया और फिर जो है दिसंबर में आया। ओके, तो आप लोग तीनों का नाम अच्छा से याद रखिएगा, दिसंबर वाला जवाद, मई वाला यश और सितंबर वाला गुलाब। ओके, चलिए अगला देख लें 53 नंबर क्या है दोस्तों, इसरो के नया अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये जो है नया अध्यक्ष आपका बने हैं डॉक्टर S सोमनाथ बने हैं, जो कि ये किनका स्थान लिए हैं, के सिवान का स्थान लिए हैं। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, वो आपका जो है 1969 में हुआ है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है इसरो का, वो आपका जो है बेंगलुरु में है। और इसके जो प्रथम मतलब अध्यक्ष थे वो आपका जो विक्रम साराभाई थे। और इसरो का जो पूर्ण रूप है वो आपका ये इंडियन ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो दोस्तों ये जो आपका इस जो वीडियो का 53 क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छा से जो है रिपीट करके देख लीजिए, है ना। आपको होप्स हो कि एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि इसी तरह का आपका जो अच्छा से अच्छा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन करवाने का, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो और आपको कुछ जो है नॉलेज। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं
एक अच्छा सी न्यू वीडियो में। और आप जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।